बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को आपकी मोहब्बत में पागल कर देने वाला एक आसान वजीफ़ा है जिसे हमेशा रात के वक्त किया जाता है। इस वजीफ़े के करते ही इसके असरात शुरू हो जाते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस रात आप ये वजीफ़ा करेंगे उस रात से लेकर महबूब की आखिरी सांस तक वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगा। फ़कत आपके बारे में सोचेगा। उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा कि आपका महबूब आपको पाना ना चाहता हो, आपसे बात न करना चाहता हो और आपके साथ मोहब्बत का इजहार करके आपके साथ हमेशा के लिए निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में ना रहना चाहता हो। ये वजीफ़ा बिलखुसूस मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनकी तरफ से हमेशा ये दरख्वास्त आती है कि आप हमें आसान वज़ाइफ या आसान अमलियात दिया करें। पहली बात तो ये कि मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी अमलियात, जितने भी वज़ाइफ दिया करता हूँ, ये सब हकीकी हुआ करते हैं। ये वो वज़ाइफ हैं, वो अमलियात हैं या फिर उन वज़ाइफ व अमलियात का हिस्सा हैं जिन्हें मैंने अपने आबा व अजदाद से सीखा है, अपने असातिज़ा से सीखा है। अगरचे मैं यूट्यूब पर बैठे हुए या फिर सोशल मीडिया पर बैठे हुए दीगर आमिलीन की वीडियोस भी कभी कभार देखता रहता हूँ और देखकर बड़ा दुख भी होता है कि ख़ुद साख्ता वज़ाइफ बनाकर आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जितने भी वज़ाइफ होते हैं, जितने भी अमलियात होते हैं, ये फ़कत अल्लाह के हुज़ूर दुआ का एक ज़रिया होते हैं। इन पर बुज़ुर्गों की मेहनत होती है। अपनी पूरी ज़िंदगी एक एक लफ्ज़ को ढूंढने के लिए उन्होंने सर्फ की होती है। यानी एक लफ्ज़ तलाश किया, फिर उसके असरात देखे, अगर उसके असरात अच्छे लगे या अच्छे निकले तो फिर उस लफ्ज़ को लिख लिया गया। दीगर अज़ीमतों के साथ, दीगर अमलियात, दीगर वज़ाइफ के साथ एक मखसूस तरीके से, मुअक्कलाती तरीके से उनको शामिल करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि जितने भी वज़ाइफ या अमलियात रात के वक्त किए जाते हैं, इनमें मुअक्कलात का असर शामिल होता है। अगरचे तमाम वज़ाइफ, तमाम अमलियात में ही मुअक्कलात का असर शामिल होता है, लेकिन रात में किए जाने वाले वज़ाइफ और अमलियात में मुअक्कलात बराह रास्त आपका हुक्म मानते हैं, सुनते हैं और उसके जवाब में आपका काम करते हैं। जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उस वजीफ़े के हर हर्फ के साथ जुड़े हुए मुअक्कलात आपको जवाब देते हैं और वो जवाब फ़कत यही होता है कि वो आपके महबूब की तरफ सफ़र करते हैं, आपके महबूब के दिल को आपकी तरफ माइल करते हैं। और ऐसे तमाम वज़ाइफ जिनमें मकसद महबूब को आपकी मोहब्बत में पागल करना हो, आपके लिए तरसाना हो, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें रात के वक्त इशा की नमाज के बाद, इतनी रात करने के बाद पढ़ना चाहिए कि आपके अंदाज़े के मुताबिक आपका महबूब सो चुका हो। बिल्कुल इसी तरह इस वजीफ़े को भी आपने कोशिश करनी है कि रात के उस पहर में करें जब आपको अंदाज़ा हो कि आपका महबूब सो चुका है। वजीफ़ा करने से पहले याद रखिएगा कि आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, चाहें तो किसी भी कमरे में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ख़ामोश जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई आपको तंग ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे। जब भी आप कोई वजीफ़ा या अमल करते हैं, अगर इस दौरान कोई आपसे गुफ्तगू कर लेता है तो फिर आपका तसव्वुर, आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है और वजीफ़े की तरफ से ख़त्म हो जाता है। आपने यही तसव्वुर रखना है कि आपका महबूब हाज़िर होकर आपके सामने बैठा हुआ है और इस वजीफ़े के मुअक्कलात उसको लेकर आपके सामने आ चुके हैं। इसके बाद आपने अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। कुन हबीबी अल मजनून बहक़ या समदो या वुदूदो, कुन हबीबी अल मजनून बहक़ या समदो या वुदूदो। ऐन इस तरीके से आपने इस वजीफ़े को कम अज़ कम 150 मरतबा लाजमी दोहराना है।
یہ کم از کم تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھ لیں۔ یہ بھی کوشش کریں کہ 150 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد یہی وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ سوئیں۔ اس کو ایک ہی دن کر لینا کافی ہے، لیکن چاہیں تو 5 دن تک آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ جب آپ کو اس کے نتائج ملیں، آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کرے، تو جلد از جلد اپنے تعلق کو نکاح کی طرف لے کر جائیں۔ آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وقت کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، اور اس وظیفے کو کر لینے کے بعد اگلے دن لازماً آپ نے کچھ نہ کچھ خیرات کرنی ہے، اور جس کو خیرات کریں اس سے اپنے حق میں دعا کروائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔